हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुखी है। और आज जीतू ना मेरे साथ ही उठ गया। इस वाले ब्लॉग में मैं जीतू का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, उसकी ईटिंग हैबिट से लेके सब कुछ। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। जनरली तो जीतू 9 बजे उठता है, वैसे उसका टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, कभी भी उठता है। वो किस टाइम सोता है उस पर डिपेंड करता है। और आज हम मेरे साथ ही उठ गया 6:30 अप्रॉक्स। और उठते से मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मुझे झाड़ू कहाँ लगाने देगा, तो मैंने दे दिया उसको भी एक छोटा सा झाड़ू जो पुराना हो गया था। तो वो भी पीछे पीछे कर रहा है, लेकिन वो काम कम कर रहा है, परेशान ज़्यादा कर रहा है। मैं जहाँ पे कचरा इकट्ठा करती हूँ वहीं पे झाड़ू जाके मार देता है। और जिस तरीके से मैं डोरमेट उठा के झाड़ू लगाती हूँ वैसे ही करता है। तो यहाँ पे उसको मैंने बड़ी वाली जो बालकनी है वहाँ पे बंद कर दिया है और बोला तुम यहीं पे जो करना है करो, फिलहाल मुझे डस्टिंग का काम कर लेने दो। फिर मैं आगे यहाँ पे ब्रश कराने के का जो कोलगेट का पेस्ट आता है वो यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से फिंगर से मिक्स कर देती हूँ ताकि वो पेस्ट खा ना ले। नहीं तो फिर पेस्ट खा लेगा तो ब्रश क्या करेगा। और उसको ही दे देती हूँ, खुद से वो पूरे गम्स में घुमाता है ना, तो उसके गम्स क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं दांतों को साफ़ कर देती हूँ। अच्छा ब्रश ब्रश करते करते डांस पता चल गया कि वीडियो बन रहा है। हाँ, सारे काम को नोटिस करना है, जूता पॉलिश से लेकर क्या खाना बन रहा है, कैसे झाड़ू पोछा होता है, सब यही है। चलो ब्रश करो फटाफट से, फिर नाश्ता दूंगी। जीतू कुमार तो मेरे साथ उठ गए हैं, लेकिन मम्मा ने तो कोई नाश्ता बनाया ही नहीं है अभी तक। तो फिर क्या किया जाए, तो आज मैं जीतू का फेवरेट वाला नाश्ता देने जा रही हूँ। ये दही जमाया था जो आधे घंटे पहले ही मैंने फ्रिज में डाला था थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और इसका ऊपर का जो है ना वही मैं दूंगी मलाई के साथ वाला, ये निकाल रही हूँ। और ना गाय का दूध का दही है ना तो थोड़ा पानी वाला ही जमता है, क्या करूँ। फिर इसमें मैंने डाला आधा कप पोहे और इसको छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। अच्छे से सोख हो जाएगा ना तो जीतू को खाने में भी और swallow करने में भी आसानी होगा। फिर इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच शुगर और 1.5 स्पून ऑफ गुड़। मैं गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, शुगर अवॉइड करती हूँ। मैं ये ब्रेकफास्ट 8 o'clock के आसपास जीतू को करवा रही हूँ क्योंकि उसको भूख लगी है। जब तक वो नाश्ता नहीं करेगा मुझे कुछ बनाने नहीं देगा। तो जीतू को ना ये बहुत पसंद आता है, दही चूड़ा और गुड़ के साथ में। और यहाँ पे ये शिव जी का गाना सुन रहा है, ये रघुवंशी क्या नाम है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। तो इसके सॉन्ग जीतू बहुत इंजॉय। क्या जीतू, जीतू अपना ब्रेकफास्ट खुद से करेगा। जीतू इज अ गुड बॉय, है ना? जीतू गुड बॉय है। यस, लाओ लाओ चेयर ले आओ। हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, जीतू का नहीं लिया डाइनिंग टेबल। तो जीतू इज गुड बॉय, वो चेयर पे खाएगा बैठ के। पीछे उलट मत जाना, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या बैठा ये पैर सोफे पे, मस्त सोफे पे वॉल पे पैर लगा लेता है और पीछे की तरफ उलट गया। तो ब्लॉग के चक्कर में ये सब ना थोड़ा बहुत इंसिडेंट हो जाता है और मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान जीतू पे रहता है। मैं ब्लॉग शूट करने में बहुत अब हेजिटेट करती हूँ क्योंकि बड़ा हो गया है ना, तो बदमाशियाँ भी बढ़ती जा रही है। चलो खा लो। तो ये वाला जो ब्रेकफास्ट है, अभी एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह मैंने अगर हैवी ब्रेकफास्ट दिया ना, यही अगर मैं सुबह दे देती तो इस टाइम पे फ्रूट देती, जैसे बनाना, एप्पल, कुकुम्बर, ये बहुत परफेक्ट टाइम होता है। या फिर दही में गुड़ डालकर, वो मैं नाश्ते के बाद में दे सकती हूँ। लेकिन आज जीतू जल्दी उठ गया है तो इसलिए मुझे पहले दही देना पड़ा, दही और पोहे, जो कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और अभी ये दे रही हूँ, उसके बाद जीतू का मालिश करूँगी और जीतू सोएगा, है ना? हाई कर रहा है जीतू, हाई करो। मैंने ऑयलिंग किया हुआ, आज हेयर वॉश करना है, बाथरूम क्लीन करना है, बहुत सारा काम है जीतू के लिए भी, मेरे लिए भी। खाना है। ब्रेकफास्ट में मैंने सबके लिए ही पनीर पराठा बनाया था। 9 बजे के आसपास रोहित भी ब्रेकफास्ट करके चले गए ऑफिस के लिए और फिर जीतू को मैं खिलाने बैठी 10 बजे के आसपास। तो फिर वो हाफ़ ही खाया क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था, तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो बचा हुआ जो पराठा है ना, वो फॉइल में पैक करके मैं रख देती हूँ। मैं मालिश करने के बाद अगर जीतू जगा रहा तो आधे घंटे के बाद फिर से खिला दूँगी, नहीं तो देखती हूँ शाम में खाया तो ठीक है, नहीं तो मैं खा लूँगी। मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ।
पूरे दिन में मैं 2 बार मालिश करती हूँ जीतू का, एक मॉर्निंग टाइम और एक सोने से पहले। तो अभी जीतू का नाश्ता करके हो गया है। लगभग 45 मिनट्स के बाद मैं यहाँ पे मालिश करने आ गई। उससे पहले मैंने सारे कर्टेंस लगा दिए ताकि थोड़ा रूम में अंधेरा हो जाए, और अभी फ्लैश जलाकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जीतू अलग अलग एक्सप्रेशन बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं फेशियल मसाज कुछ इस तरीके से देती हूँ, स्पेशली ईयर्स और ईयर्स के बैक में बहुत ही अच्छे से करती हूँ। जीतू बहुत रिलैक्स हो जाता है, और ना इस टाइम पे वो सोने लगता है। मैं जो ये मसाज कर रही हूँ ना, ये मसाज देते से ही जीतू की आंख बंद होने लगती है। वो मस्त एकदम, कहते हैं ना, जैसे हम लोग पार्लर में मसाज करवाते हैं और हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, नींद आने लगती है, कुछ वैसा ही मैं करती हूँ। और आप खुद नोटिस कर रहे हो इसकी जो एक्टिविटी अभी कुछ देर पहले की थी और अभी एकदम शांत हो गया और ये सो जाए। बॉडी मसाज के लिए मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, और हेड मसाज के लिए मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो हल्के हाथों से थोड़ा सा उसको हेड मसाज भी दे देती हूँ ताकि उसको बहुत अच्छा लगे और अच्छी सी नींद आए। अगर मैं इस टाइम पे जगाती ना तो वो चिढ़ जाता, और नहला दूँगी तो उसका नींद भाग जाएगा, तो फिर मेरा काम अटक जाता है। ऐसे दो मतलब पहलू हो जाते हैं मेरे लिए कि जीतू को सुलाना चाहिए या नहीं सुलाना चाहिए। सुला दूंगी तो मेरा नाश्ता, मतलब जो भी दोपहर का खाना बनाने का काम हो गया, मेरा नहाना हो गया, ये सब चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी। अगर वो जगह रहेगा ना तो वही सारा काम लेट होता चला जाएगा। तो ये सारा इशू होता है अकेले रहने। लगभग 11 बज रहे होंगे, जीतू अभी सोया है ना तो वो 1-1.5 बजे तक जग जाएगा, लगभग 2-2.5 घंटे सोता है। और यहाँ पे मैं बेबी हक का ड्राई शीट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन लवलैप का ज़्यादा बेटर है। मैं दोनों ही यूज़ कर चुकी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिन में जीतू को मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ, लेकिन आज जीतू जल्दी ही उठ गया। मैं क्या करूँ, मैंने इतने देर में खाना बनाया, 1 बज रहे होंगे अभी, तो मैंने खाना बना लिया और अब जा रही थी मैं नहाने, तो जीतू उठ गए तो वो मेरा हेल्प कर रहे हैं। तो वीडियो शूट करना तो बनता है। मैं कपड़े वगैरह उतार रही थी ना सूखे, तो वो उठा कर बास्केट में रख देता है। वो मेरा बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा, सच बता रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई टॉयलेट क्लीन करने के लिए। मास्टर बेडरूम से जो अटैच टॉयलेट है ना, इसको मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। 2-3 रीज़न है। एक तो मॉस्किटो वगैरह नहीं होंगे क्योंकि हम लोग यहीं पे सोते हैं, अभी नासिक में बहुत मच्छर हो रहा है। दूसरा है कि जब भी मैं टॉयलेट जाती हूँ ना तो यही यूज़ करती हूँ। इसमें जीतू बैठता है, खेलता है, क्योंकि वो मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ ना तो बहुत रोता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैं यहाँ पे स्टूल पे बिठा दी हूँ, लेकिन ये देखो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे लगा कि जीतू बैठा, वो मुझे बाद में एडिटिंग के टाइम पे पता चला कि अरे ये सब भी हो रहा है, इसी चक्कर में वो गिर जाता है। तो मैं यहाँ पे अपना कर रही थी क्लीन, और ये देखो एक इंसिडेंस होगा, मुझे बाद में एडिटिंग के टाइम पे हंसी आई और ये उसका रोना शुरू हो गया। अब रोते रोते वो अंदर नहीं आएगा, वो गेट के पास ही रोएगा। फिर नहाना वहाना हुआ, उसके बाद रोहित आ गए खाना खाने के लिए, तो जीतू उनके साथ बैठता ही है, स्पेशली कुकुम्बर के लिए। कुकुम्बर उसे बहुत पसंद आता है, उसका कितना भी पेट भरा हो कुकुम्बर खाएगा ही। फिर उनके जाने के बाद मैं भी खाना खाने बैठ गई, क्योंकि बहुत सारा काम किया है और भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी रोहित सैलेड छोड़ दिए, बोले कि नहीं लेट हो रहा है, रहने दो, मैं नहीं खाऊँगा। तो उनका ही पूरा डब्बा लेके मैं बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ी बनाई है, ये गोभी और प्याज की है, चावल है, ये कल की बैंगन की सब्जी है, ये ताक है, फिर यहाँ पे मैंने ये बनाया उसल, और सैलेड हो गया। आज का खाना बहुत ही सिंपल है। मैं खाने के बाद आ गई कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि ना जीतू मेरे साथ थोड़ा बहुत खाया तो वो अभी खाना खाएगा नहीं, अभी खिलाऊंगी तो पूरे फुल पेट नहीं खाएगा, ऐसा हो गया। तो थोड़ा उसका फूड डाइजेस्ट होने देती हूँ। तब तक मैं सोची चलो कपड़े फैला लेती हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा, वो भी थोड़ा इधर उधर जाएगा तो उसका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं उसको खाना खिलाऊंगी प्रॉपर। तो यहाँ पे भी वो मेरा हेल्प कर रहा है, वो एक एक कपड़े निकाल कर देता है और फिर मैं फैलाती हूँ। ये हमारा डेली का रूटीन है, मम्मा बेटा एक साथ सारे काम करते हैं, मिल बांट के काम करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं करता है मेरा बच्चा। और जीतू को ना ऐसा लगता है कि वो क्लॉथ पिन को वहाँ पे लगा देगा तो उसका लग गया। ये कुछ चीज़ होती है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। फैलाने के बाद बकेट लेकर वॉशरूम में रखने का काम जीतू का ही। अगर मैं ज़बरदस्ती ले लूँगी ना तो बहुत रोएगा और लगभग आधे घंटे तक वो रोता ही रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा वॉशरूम को ना ड्राई रखती हूँ, वाइपर से पानी पूरा निकाल देती हूँ, ताकि वो गलती से गया, मेरा ध्यान नहीं गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जीतू, ये जीतू है, जीतू है ये।
आधे घंटे के बाद मैं जीतू को खाना खिलाने के लिए बैठ गई, क्योंकि टेलर के पास भी जाना था, लेट भी हो जाता। तो यहाँ पे ये जो गेम है ना, ये जीतू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, वो खेलते खेलते खा लेता है। तो मैं यहाँ पे जीतू को खिला रही हूँ उसल और राइस। ये उसल क्या होता है मैं बताती हूँ गाइस। ये 5 चीज़ों का होता है, जिसमें मटकी होता है, चना होता है, मटर होता है, मूंग होता है, और एक और चीज़ चावली होता है। तो ये 5 चीज़ों का ना मिक्सचर होता है, और ये बहुत ही हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन है। डॉक्टर स्पेशली ये बोलते हैं खिलाने के लिए। तो मैं कुछ इस तरीके से एकदम सिंपल बनाती हूँ, दाल की जैसा, और आराम से थोड़ा ज़्यादा कुक कर देती हूँ, क्योंकि अभी जीतू छोटा है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं, और हाथों के हेल्प से अच्छे से मैश कर देती हूँ, ताकि उसको खाने में या फिर स्वेलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जीतू को अच्छा लगता है। तो वही मैंने खिलाया। फिर शाम को मैं टेलर के पास से आई, तो फिर जीतू को मैंने बिस्किट दिया यहाँ पे सनफीस्ट का। 1 से 2 बिस्किट दे देती हूँ, और जो भज्जी बनाई थी ना, वो एक रख दी थी मैं, ताकि जीतू को शाम को दे दूँगी स्नैक्स फॉर्म में। फिर यहाँ पे जीतू मेरा हेल्प कर रहा है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने में। मैं जैसे ही सोफ़ा पे बैठती हूँ और कपड़े का जो बास्केट है वो रहा ना, तो वो लेकर आएगा, मम्मा मोरो बैठी क्यों हो, काम करो, ऐसा उसका इंटेंशन होता है। और रात को मैंने बना लिया था चिकन फ्राइड राइस, जिसमें खूब सारा एग भी डाला था, वेजिटेबल्स भी डाले थे। तो इसमें से इसमें मिर्च मसाले का इस्तेमाल बहुत ही कम है। तो यही हम लोगों का आज का डिनर रहेगा। इनफैक्ट जीतू का भी डिनर यही रहेगा। 1.5 साल का हो गया है, तो यहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एग, फिश, चिकन वगैरह खिलाने के लिए एक लिमिट क्वांटिटी में। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जीतू को तो वैसे फ्राइड राइस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बिना किसी काम के, बहुत तेज नींद आ रही है। तो मैं जा रही हूँ सोने। जो हम लोग खाना खाते हैं वही जीतू भी खाता है, सिर्फ मिर्च मसाले का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी छोटा है ना बहुत। तो वही सब है। तो फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी बना था। उसमें मिर्च मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, बाकी वेजिटेबल्स थे, एग था। तो अच्छा खासा एक डाइट कंप्लीट हो गया है। और एक और चीज़ शेयर करना था कि अगर किसी को डाउट है कि हम बच्चे को रात को राइस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने डॉक्टर को पूछा है कि रात में राइस देना ठीक है ना, तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चा आपका खा रहा है, डाइजेस्ट कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिंदास खिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उनके रिकमेंडेशन के बाद ही मैं ये चीज़ फॉलो करी हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का होता था कि रात को राइस नहीं देना चाहिए या जो भी है ऐसा। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ गाइस, एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों को ना अपने साथ खिलाते चाहिए, जो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, 11 महीने के जब बच्चे होते हैं से लेके 2 साल तक, तो उनको अगर हम अलग से खिलाएंगे ना, तो इतनी सारे खाने की वैरायटी उनको पता ही नहीं चलेगी। इनफैक्ट जीतू को जो भी फूडिंग का हैबिट है वो उसके पापा से आया है, ये मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि जब भी मैं भी खाने बैठती हूँ, या फिर रोहित खाना खाने बैठते हैं, तो जीतू साथ में बैठता है। तो मतलब जो भी वो चीज़ें देख रहा है प्लेट में, तो उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था कि हाँ, मुझे ये भी खाना है। इनफैक्ट खीरा वगैरह जो है मैं अलग से जीतू को नहीं देती थी, लेकिन रोहित को जब मैं देती थी दोपहर के टाइम पे सैलड वगैरह, तो जीतू को इंटरेस्ट आया, उसने स्टार्ट किया खाना। तो टिल डेट उसे बहुत पसंद आता है। वो पूरे दिन में, मतलब मैं पूरे दिन में उसको एक एक पूरा कुकुम्बर देती हूँ, उसे पसंद आता है। तो एक टाइम का वो मील में भी काउंट कर सकते हो, सब मील जैसा या प्री मील पोस्ट मील जो भी है। तो उसमें फ्रूट भी ऐड, आज मैंने इसको कोई फ्रूट नहीं दिया है, क्योंकि आज का टाइम टेबल थोड़ा ऐसे ही चला। सुबह जीतू ने नाश्ता कर लिया, दही पोहे, फिर उसके बाद थोड़ा सा पनीर पराठा खाया, फिर सो गया। उठा फिर तो खाना खाया, पापा आ गए उसके उसी टाइम पे, तो कुकुम्बर खाया उसी प्लेट में, फिर उसी मेरे साथ खाना खा लिया थोड़ा सा। फिर शाम को मैंने इसको खिलाया, हमको बाहर जाना था उसके पहले। और फिर ये आया तो 1 आध घंटे में सो गया। सोकर उठा तो फिर इसको कुछ चाहिए होता है, तो मैं उस टाइम पे बिस्किट दे देती हूँ। बिस्किट मैं ऐसे अवॉइड करती हूँ, बट उस टाइम पे मैं दे देती हूँ बिस्किट, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता और तुरंत उठ के वो खाना नहीं खाएगा। और तो उसका थोड़ा एक क्रेविंग जो होता है ना, वो कम हो जाता है। फिर प्रॉपर उसका जो डिनर होता है ना, वो प्रॉपर लेता है। अगर मैं उस टाइम पे कुछ हेवी दे दूँगी ना, जैसे 8 बजे के आसपास, तो फिर वो डिनर ढंग से नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
जो हमें समझनी ज़रूरी है। एक और चीज़ गाइस, बिस्किट जो है ना सुबह सुबह ना दे तो ज़्यादा बेटर है। आप खुद भी बिस्किट अगर रेगुलर कंज्यूम करेंगे ना तो आपको भी एसिडिटी वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों में भी वो चीज़ डेवलप हो सकता है। वो तो बोलेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, और हम नाश्ता खिलाने बैठेंगे तो वो खाएंगे नहीं। तो बिस्किट अवॉइड कीजिए। जीतू का एक हैबिट है, ये कभी भी उठे, अगर सुबह 9 बजे उठे तो भी, सुबह 6 बजे उठे तो भी, दोपहर को हो या शाम को हो, कभी भी जब ये सो के उठता है ना तो इसे बहुत तेज़ भूख होती है। इनफैक्ट जब से मैंने इसको फीडिंग छुड़ाया है ना, और तब से जब ये सुबह उठता है ना तो इसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो मुझे बड़ा टेंशन हो जाता था। 6 बजे भी उठ जाता था, कभी 7 बजे भी। तो मैं क्या दूँ इतने सुबह, तो कुछ नाश्ता बना नहीं होता है, तो क्या दूँ क्या दूँ। तो फिर मैं बिस्किट दे देती थी उसे, कि एटलीस्ट बिस्किट खा लेगा। लेकिन बिस्किट खाने से मैंने नोटिस किया ना कि वो नाश्ता प्रॉपर नहीं करता था, या अगर मैं गाय का भी दूध दूँ ना सुबह तो वो पीता ही नहीं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फेस किया। तो ऐसे ही मैं, मतलब आजकल गर्मी ज़्यादा हो गई है तो मैं दही लगाती हूँ। तो मैं रोहित को भी ब्रेकफास्ट में देती हूँ, मैं भी खाती हूँ। तो मैं शुगर वाला लेती हूँ और रोहित को सॉल्ट वाला देती हूँ, और इनफैक्ट इसे दोनों ही पसंद आता है। तो उनके साथ ही वो टेस्ट किया उसने, फिर मेरे साथ टेस्ट किया, तो तब से उसका दही अच्छा लगने लगा। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल गया दही से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इंस्टेंट ब्रेकफास्ट में हम सुबह सुबह बच्चे को क्या दे सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर डाइट के साथ। और दही आप लोगों को पता ही है इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। बस उसे डाइजेस्ट होना चाहिए, सर्दी जुकाम खांसी नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैंने नोटिस किया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और जैसे दही मैं लगाती भी हूँ सुबह जो है, मैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी है, मैं फ्रिज में डाल देती हूँ ताकि दही अच्छे से सेटल हो जाए। गाय की दही ना बहुत पानी पानी जैसा हो जाता है, और रोहित को गाय की दही ही खानी है, भैंस का दही नहीं खाना है। तो अब दोनों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं तो क्या एडजस्ट कर जाती हूँ, कभी इनके साथ कभी उसके साथ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब फ्रिज का भी दिया तो जीतू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दही, दूध अगर आप देते हो तो उसमें कुछ मिक्स करके दे तो ज़्यादा बेटर है। पोहे हो गए, राजगीरा हो गया, राजगीरा का लड्डू हो गया, मुरमुरे हो गए रागी के, या कुछ भी, दूध रोटी। तो ये रोटी है तो बनाने का प्रॉब्लम होता है। तो इंस्टेंट जो ब्रेकफास्ट है हम क्या दे सकते हैं, मैं अलग से वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, फ़िलहाल तो यही तक था। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं जा रही हूँ सोने, मुझे आ रही बहुत नींद। जीतू, कुछ बोलना है? जीतू, बोलना है कुछ? नहीं बोलना है? कुछ बोलना चाहते हो? डांस करना चाहते हो? कर लो। बाय बाय कर दो, बाय कर दो। फिर मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।